हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है श्वसन। तो श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन का परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है और उससे भी खास श्वसन के प्रकार क्या होते हैं, पूरा हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है क्लास 10th साइंस VBI क्वेश्चन। तो क्लास 10th साइंस का जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं केवल करा रहा हूँ। यदि आप पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके साइंस के एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं श्वसन किसे कहते हैं। अगर श्वसन पे बात करें ना तो श्वसन का किसी से पूछा जाता है ऐसे नॉर्मली कि श्वसन किसे कहते हैं, तो सामान्यतः अधिकतर लोग ऐसे ही कह देते हैं कि सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। परंतु क्या ये सच में वास्तव में ये सही है? क्या ये जो सांस लेने की प्रक्रिया है ठीक है, तो क्या यही हम लिख देंगे एग्जाम में तो क्या हमें नंबर मिल जाएंगे? तो बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे। मैं आपको कह दे रहा हूं, श्वसन का आप केवल यही लिख देंगे कि सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। परिभाषा आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा ना। तो चलिए हम बताते हैं आपको श्वसन। श्वसन का मतलब ये होता है कि कोई भी जीव है तो जीवों के शरीर, जैसे हम जीव हैं तो जीव का हमारा एक शरीर है कि नहीं, आप जीव हैं, आपके अंदर जीव है तो आपके भी एक शरीर है। तो जिसके भी अंदर जीव है और जिसका शरीर है, तो किसी भी जीवों के शरीर में होने वाले, मतलब जब कोई भी जीव, जैसे मैं हूँ तो मैं खाना खाता हूँ, तो जब मैं खाना खाता हूँ ना तो मेरे में क्या होता है, जो खाना होता है वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ग्लूकोज का क्या होता है, हमारा शरीर जो है ग्लूकोज का विखंडन करता है। ठीक है, जो क्या करता है, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में से हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज के अंदर बहुत सारे फैट्स, प्रोटीन सब कुछ आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विटामिन सब आते हैं। तो जब हमारा शरीर ग्लूकोज के रूप में भोजन को ग्रहण करेगा तो क्या होता है, ग्लूकोज, जब हम भोजन करते हैं तो ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का क्या होता है, शरीर में विखंडन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। और जब विखंडन होता है, विखंडन का मतलब ग्लूकोज बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। तो जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो विखंडन के दौरान ग्लूकोज को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, किसके रूप में, एटीपी के रूप में एक ऊर्जा प्राप्त होता है। यही ऊर्जा हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सभी को संचालित करता है या नियंत्रित करता है। मतलब ये जो ऊर्जा है, यही ऊर्जा क्या करता है, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नियंत्रित मतलब संचालित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है या संचालित करता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं। समझ में आ गया? श्वसन का हमने परिभाषा ये बताया आपको कि क्या बताया कि जब कोई भी जीव, मतलब जब किसी जीवों के शरीर में ग्लूकोज का विखंडन होकर एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलता है और यही एटीपी जो ऊर्जा है यही शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है या संचालित करता है, तो यही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। वही बात हमने परिभाषा में लिखा हुआ है। हमने लिखा है कि जीवों के शरीर में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया, हम जीव हैं तो हमारा जीव का एक शरीर है कि नहीं मेरा, तो जीवों के शरीर में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है तथा इसके फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो इससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है या संचालित करता है, तो वह प्रक्रिया ही श्वसन कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको? तो परिभाषा आप बोल देंगे ना कि जीवों के शरीर में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है जिससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि श्वसन का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल में।
देखिए एग्जाम्पल पे जहां तक बात करें तो श्वसन की जो यहाँ पे ग्लूकोज का विखंडन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है और कहीं कहीं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो ये सिंपल सा आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं ग्लूकोज है C12H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का हम जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, ठीक है, सॉरी उपस्थिति में क्या करते हैं, इसका विखंडन करते हैं। मतलब जब जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसका विखंडन करते हैं तो हमें मिलता है, क्या मिलता है, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड 6 मात्रा में, 6 मात्रा में जल मिलता है और फिर से 38 मात्रा में एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। देखिए थोड़ा सा मैंने नीचे लिख दिया है क्योंकि जगह नहीं था, तो आप समझ रहे हैं ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो 6 मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, 6 मात्रा में जल हमें मिलता है और कितना ऊर्जा मिलता है, 38 एटीपी के रूप एटीपी ऊर्जा मिलता है। और यही ऊर्जा क्या करता है, शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सांस लेना, सांस छोड़ना, ये सब कुछ नियंत्रित करता है। समझ में आ गया है ना। आते हैं दूसरे पर, इसका एक ये एग्जांपल हो गया। अब मान लेते हैं सपोर्टेड ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हम क्रिया का विखंडन करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, मतलब ग्लूकोज का विखंडन हम ऑक्सीजन जहां पे ना हो वहां पे करेंगे तो कैसे मिलेगा, तो ये भी हम समझ लेते हैं। तो C6H12O6 इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कर देते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें 2 मात्रा में एथिल एल्कोहल मिलता है C2H5OH। ठीक है जी, और उसके बाद 2 ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और 2 मात्रा में एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। समझ में आ गया। तो जब हम ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करते हैं तो हमें 2 मात्रा में एथिल एल्कोहल मिलता है, फिर से 2 मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और उसके बाद 2 मात्रा में ही हमें क्या मिलता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप ये बात कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करेंगे तो ऊर्जा हमें कम प्राप्त होगी और उपस्थिति में करेंगे तो ऊर्जा हमें ज़्यादा प्राप्त होगी। ये बात आप समझ गए। अब आते हैं इसके प्रकार पे। तो श्वसन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला आता है वायवीय श्वसन और दूसरा आता है अवायवीय श्वसन। अब देखिए इसका सिंपल सा हम परिभाषा कह सकते हैं, हम जानते हैं श्वसन के ही ये दोनों प्रकार हैं, तो हम कहेंगे वायवीय श्वसन का परिभाषा क्या कहेंगे कि ऐसा श्वसन, क्या कहेंगे, ऐसा श्वसन। देखिए हम लिखा है ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। सिंपल सा आप समझ गए होंगे कि ऐसा श्वसन मतलब क्या बताया गया कि ऐसा श्वसन जिसमें जो ग्लूकोज का जो विखंडन है, ग्लूकोज का विखंडन है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के उपस्थिति में हुआ था ना, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन हुआ है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन कहेंगे। तो एग्जाम्पल आप यही लिख सकते हैं, मैं लिख दूं क्या, फिर से लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे C6H12O6, ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो 6 मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, 6 मात्रा में H2O मिलता है और 38 मात्रा में एटीपी के रूप में ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये आप एग्जाम्पल में लिख लेंगे। दूसरा इसके जस्ट अपोजिट होता है अवायवीय श्वसन। मतलब क्या कि ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन वहां पे नहीं रहेगा, तो ऐसी श्वसन को हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखें ना, ऑक्सीजन अनुपस्थिति था। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप यही लिख सकते हैं। C6H12O6 का हम क्या कराते हैं, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, एब्सेंटी में हम जब कराते हैं, ठीक है, अनुपस्थिति में हम कराते हैं तो 2 मात्रा में एथिल एल्कोहल मिलता है C2H5OH, ठीक है, प्लस 2 मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और 2 ही मात्रा में एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है।
तो ये आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज के मतलब विखंडन किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मात्रा में एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। बट परिभाषा हम क्या कहेंगे कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का विखंडन ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, तो ऐसे श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये था आपका बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th का फिजिक्स का मतलब पूरे साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।